और गम के पहाड़ टूटे जवान उम्री में, जैसे ये खा ही जाएंगे। खौफ नज़र आता है बहनों को खाने वाला। रो तुम रात को सो जो, सुबह जाओगी तो मैं तुम्हारी जो है वो जोली पैसों से बन। मैं रावलपिंडी, या मुझे कहीं जॉब पे लगवा दो या मेरी हेल्प कर दो। तो मेरी बात सुनो, बिस्तर मुझे तो ऐसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो आपने उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ नहीं मारा, आपने उसको क्योंकि मेरे वो वालिद से भी बड़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, हमारे माशरे की बेहिसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको अब अल्फाज में भी बयान नहीं किया जा सकता। यकीन करें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, अब कोई औरत या कोई जवान बच्ची बेवा हो जाती है तो इसमें आपका या मेरा किसी का कोई कसूर नहीं। वो कहते हैं अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह जो करता है, जिस हाल में रखता है, बेहतर ही होता है इंसान के लिए। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिसके ऊपर इतना बड़ा गम, सितम और उसके ऊपर गम के पहाड़ टूटे जवान उम्री में। इनके शोहर अल्लाह को प्यारे हुए, छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे थे, घर में कोई आसरा नहीं था। इस तरह इनके ऊपर क़यामत गिरी, बर्पा हुई। इनको कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और ये मेरी बहन किसी के दर के ऊपर चली जाती है तो उस बेशर्म इंसान ने इंसानियत का जो सर था वो शर्म से झुका दिया। हमारे माशरे में आज भी वैशी भेड़िए मौजूद हैं जो कि माँओं, बहनों और बेटियों को वहशत भरी निगाहों से देखते हैं जैसे ये खा ही जाएंगे। इसीलिए कल औरत मार्च में एक हमारी बहन रो रो के चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी कि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे माशरे के जो वहशी दरिंदे हैं, जो उनकी आंखों में हमें खौफ नज़र आता है बहनों को खाने वाला, वो ख़त्म हो जाए ताकि हमारे माशरे की बेहिसी ख़त्म हो जाए। हम लोग मार्च का मकसद सिर्फ ये कि हम लोग इज़्ज़त चाहते हैं। हमें वो बुज़ुर्ग चाहिए, वो भाई चाहिए, वो वालिद चाहिए जो हर बहन बेटी को इज़्ज़त की निगाह से देखें। आज हमारा वतीरा बन चुका है कि मैं तुम्हारी मदद तब करूँगा तुम मेरे साथ रात गुजार लो, तुम मेरे घर में आ जाओ, तुम मेरे साथ सो जाओ। हमने कभी नहीं ये सोचा कि एक ज़ात ऊपर अल्लाह की बैठी है, आज इसके ऊपर बुरा वक़्त है, कल मेरे ऊपर भी आ सकता है। मेरे साथ ऐसी एक बहन मौजूद है जो किसी के पास जाती हैं मदद के लिए, लेकिन वो इनको बहुत ही गलत ऑफ़र कर देता है कि तुम मेरे साथ रात गुजारो, तुम रात को सो जाओ, सुबह जाओगी तो मैं तुम्हारी जो है वो जोली पैसों से भर दूँगा। ऐसे लोगों ने हमारे माशरे की नाक कटवा दी है। क्या मामलात बने, मामला माजरा है क्या? मेरे साथ एक बहन मौजूद है, इनके दुख इन्हीं की ज़ुबानी आपके साथ शेयर करते हैं ताकि इनके गम कम हो सके और हम इनके काम आ सकें। और ऐसे जो वहशी दरिंदे हैं, ये जो इस तरह के काम करते हैं, उनका जो मकरू चेहरा है वो दुनिया जान सके। आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसर। कौसर बहन, आप कहाँ रहती हैं? मैं रावलपिंडी। रावलपिंडी में। मेरी बहन, आपके हस्बैंड जो है वो अल्लाह को प्यारे कब हुए, उनको क्या हुआ था, किस तरह उनकी हलाकत हुई? उनको कैंसर था, फेफड़ों का कैंसर था। बहुत इलाज करवाया लेकिन सब कुछ बेच दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। हर जगह लेके गए, हर जगह पे, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। ठीक नहीं हुए? तो कितनी देर हो गई उनको दुनिया से रुखसत हुए? 11 साल हो गए। 11 साल। अच्छा मेरी बहन, जब एकदम आपके शोहर जो है वो दुनिया से रुखसत हो गए, आपने सारा कुछ जमा पूंजी, ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी, सारा कुछ किया, पता कब चला था कि उनको कैंसर है? बस लास्ट स्टेज पे था जब पता चला। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था क्या हुआ, या इलाज चल दिया था? इलाज कर रहे थे लेकिन डॉक्टर कहते थे हम गारंटी नहीं देते कि ये बचेंगे। मैंने कहा फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करें, हमें अल्लाह पर यकीन है, ज़िंदगी हुई तो वो बचें, कि नहीं हुई तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ। तो फिर मुझे ये बताएं, जब आपके हस्बैंड अल्लाह को प्यारे हो गए तो उसके बाद कैसे ज़िंदगी चलती रही, कैसे आपके साथ वाक़या रूनुमा हुआ? ज़िंदगी बहुत मुश्किल से चलती रही। लोगों के घरों में जाके मेरे बच्चे भूखे थे, लोगों के घरों में जाके मेरे बच्चे खाना खाते थे। मैंने एक बच्चा जो है वो मैं अपने यतीम खाने में डाल दिया। यानी कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल चल रही थी। तो एक इंसान है हमारे गाँव में, ठीक है, तो वो हमारा रिश्तेदार नहीं है लेकिन दूर से, उसके पास गई। मैंने कहा इस तरह तुम करो कि या मुझे कहीं जॉब पे लगवा दो या मेरी हेल्प कर दो। तो उसने यही बोला कि आप मेरी बात सुनो, बिस्तरा गर्म करो, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैंने कहा मुझे तो ऐसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा कौसर बहन, मुझे ये बताएं कि ये जो इस शर्मनाक वहशी दरिंदे ने आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू जब की, तो आपने उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ नहीं मारा? आपने उसको क्यों नहीं रिस्पॉन्स किया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कल को तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो? मैंने ऐसा बोला, लेकिन मैं उसको थप्पड़ इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरे वो वालिद से भी बड़ा था। अगर मैंने ये सोचा कि मैं आज इसको माफ़ करूँगी तो क्या पता मेरे वालिदैन से, मेरे भाई किसी से गलती हो जाए तो अल्लाह ताला उन्हें भी माफ़ कर दे, इसलिए ये सोच के उसको माफ़ कर दिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि 10 साल आपके हस्बैंड को जो है वो दुनिया से रुखसत हुए हो गए हैं, निज़ाम कैसे घर का चल रहा है, कैसे गुजारा होता है, कैसे मामलात चलते हैं? कभी कोई हेल्प कर दे तो ठीक है, नहीं तो लोगों के घरों में काम करती हूँ। यकीन माने कि शाम को मैं आती हूँ, मेरा टाइम हर लम्हा रोते हुए गुजरता है। मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन मैं उनको पढ़ा नहीं सकती। बहुत मेरी मुश्किल ज़िंदगी चल रही है। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह का कोई नेक बंदा हो जो मेरी हेल्प करे या मुझे कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करके दे ताकि जो मैं घर रह के अपने बच्चों की किफ़ालत कर सकूँ। अच्छा कौसर बहन, मुझे ये बताइएगा कि 10 सालों के दरमियान कोई ऐसा मुखलस बंदा नहीं आया जिसने आपकी हेल्प की हो, मदद की हो या अल्लाह की रज़ा के लिए आगे बढ़ा हो, जिसने आपके बच्चों के ऊपर शफकत का हाथ रखा हो? नहीं, ऐसे मुस्तकिल कोई नहीं आया। तो कभी कभार कोई हो जाए तो शादर नादर कोई हेल्प कर देता था, तो मुस्तकिल किसी ने नहीं हाथ रखा। तो मुझे ये बताएं कि क्या नाम है, किसी ने आपके साथ शादी नहीं की, कि किसी ने ये नहीं कहा कि आप हमारे हक में आ जाएं, शादी कर लें, बच्चे आपके छोटे हैं, ज़िंदगी बड़ी टफ है, मुश्किल है? दूर दूर से जो है ना, मैं अब नाम तो नहीं लेना चाहती, लोग कहते रहे, लेकिन मैंने ये कहा कि आप सबके सामने शादी करो। मैं ऐसे नहीं कर सकती चोरी, ये गुड़िया गुड़ी वाला खेल नहीं है। मेरे साथ शादी करो, मेरे बच्चों की किफ़ालत करो तो मैं आपके साथ निकाह कर लूँगी। तो ऐसे नहीं, अब वो दूर दूर से बोलते रहे चोरी निकाह करो, ये करो वो करो। ठीक है, तो मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। अच्छा तो आपके जो बच्चे हैं वो अब कैसे गुजारा करते हैं और वो कहाँ रह रहे हैं और क्या आपके हालात हैं और आप क्या करना चाहती हैं? आपने कोई काम वगैरह सिलाई नहीं सीखा? नहीं भाई, मेरी 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। जब मेरी 22 साल एज थी तो मेरे 3 बच्चे थे। मुझे फुर्सत ही नहीं मिली मैं सिलाई सीखती। उसके बाद जो है ना बच्चों में मसरूफ़ हो गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, तो बस टेंशनों में ज़िंदगी गुजरी है। तो मुझे कोई मौका ही नहीं मिला, ना तो मुझे पढ़ने का मौका मिला, ना तो मुझे कुछ सीखने का मौका मिला। तो मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहती हैं कि आपको कोई अच्छा सा हुनर सिखा दिया जाए ताकि अब मुस्तकिल, देखिए अब आपकी कोई एक दफ़ा हेल्प कर देगा रमज़ान मुबारक में, 2 दफ़ा कर देगा, आपको पैसे भी आ जाएंगे, सारा कुछ होगा, फिर आगे क्या होगा? आप क्यों नहीं ऐसा कोई करती कि आपको कोई काम सिखा दिया जाए, कोई बिज़नेस स्टार्ट करवा दिया जाए, कोई आपको हुनर आता हो ताकि मुश्किल हेल्प हो जाए और आपका काम भी चलता रहे? ऐसे ही है। मैं चाहती हूँ कि बस मैं जो है ना घर में जो है ना कोई सिस्टम से लोन वगैरह रख लूँ। और दूसरी बात, उसको सीखने के लिए टाइम चाहिए होगा। दूसरी बात कि मैं ये चाहती हूँ कि छोटे बच्चों के और लेडीज़ की चीज़ें इस तरह का कोई बिज़नेस कर लूँ। तो आपको कोई आइडिया है कि आपको अगर इस तरह का हम बिज़नेस करा दें, हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं, कितना ख़र्चा आ जाएगा, किस तरह बिज़नेस स्टार्ट होगा, कितना ख़र्चा होगा और किस तरह जो है वो पैसे इन्वेस्ट लगाए जाएंगे और आप कैसे करेंगे? तकरीबन नॉर्मल से नॉर्मल 4 से 5 लाख तो आ ही जाता है। अगर छोटा मोटा इससे भी छोटा करो तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 लाख रुपये तो आ ही जाता है, अगर छोटा सा सिस्टम भी शुरू करो तो। जी, तो वो काम आप संभाल लेंगे? कोई आइडिया है या अभी तक आपने कोई काम वगैरह कुछ नहीं सीखा? नहीं, मुझे आइडिया है, मैं संभाल लूँगी। काम कर लेंगे? अगर आपको कोई अल्लाह की रज़ा के लिए, महज अल्लाह की रज़ा के लिए कोई बिज़नेस कारोबार स्टार्ट करवाना चाहे तो आप कर लेंगी? जी, मैं कर लूँगी। अच्छा कौसर बहन, 10 साल के अरसे के दौरान किसी ने आपको शादी की ऑफ़र नहीं की? नहीं भाई, नहीं की। क्यों? देखें लोग आपकी हेल्प करते होंगे, आप अकेली रहती हैं, आपको किसी ने नहीं कहा आज तक कि भी आप मेरे साथ शादी कर लें, अल्लाह की रज़ा के लिए निकाह कर लें, बच्चों के ऊपर शफकत का हाथ रख दें? नहीं, इस्तेमाल के लिए तो लोग बोलते हैं, लेकिन ये नहीं कभी बोलते कि चलो हमसे शादी कर लो कि हम बच्चों की कफ़ालत करेंगे। ऐसे कोई भी नहीं बोलता। अगर बोलता तो हर इंसान को इज़्ज़त प्यारी होती है, तो निकाह करना तो सुन्नत है। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कौसर बहन कि आपकी जो फैमिली मेम्बर हैं, बाकी माँ बाप बहन भाई, वो किधर हैं? वो आपके साथ क्यों नहीं रहते या क्यों नहीं मदद करते या क्या मामला है? वो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन बस वजह ये है कि अब मेरी माँ जो है वो बूढ़ी है, लोगों के घरों में काम करते हैं। मेरा भाई जो एक गुर्दे का मरीज़ है, किसी की सब्ज़ी वाली दुकान में काम करता है।
तो कभी वो उसको कभी अपनी वो सेल होती है, अपना खर्चा भी नहीं चला सकता, ठीक है। मेरे वालिद की टांग टूटी हुई है, ठीक है, वो खुद मजदूर है। मेरा दूसरा भाई जो है वो दिल का मरीज़ है, वो भी काम नहीं करता। मेरी एक बहन को डिवोर्स हुई है, एक मेरी बहन बीमार है, उसके 2 बच्चे हैं साथ। मतलब सारे रिश्तेदारों के अपने अपने मसले मसाइल हैं, अपने इसलिए। अपने मसले मसाइल हैं। मेरे ख़ानदान में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी कफालत कर सके। अच्छा, ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? 10 साल का ड्यूरेशन जो आप हस्बैंड बगैर गुजार रही हैं, एक दिन का निज़ाम चलाना मुश्किल हुआ है हमारे मुल्क में, क्या कहना चाहिए? बस कहना तो ये चाहूँगी कि बस अल्लाह ताला ये बुरा वक्त किसी के ऊपर ना लाए। तो बस ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अगर गैस का बिल जमा करवाती हूँ तो बिजली का आ जाता है, बिजली का जमा करवाती हूँ तो बस फिर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। मेरे बच्चे रोते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं लगता। कभी कभी तो ये दिल चाहता है कि मैं खुदकशी कर लूँ। नहीं देखें, वो तो अल्लाह माफ़ करे हराम है। तो और ज़िंदगी की क्या मुश्किलात हैं? घर कैसे, मतलब किराए का है, किराया बिल सारे अखराजात कैसे पूरे होते हैं? आप मामूली घरों में काम करके कैसे निज़ाम चलाती होंगी? भाई बहुत मुश्किल से चलता है। मैंने आपको बताया ना कि एक चीज़ अगर लूँ ना तो दूसरी मैंने बैंक से लोन से लिया हुआ है, तो वो भी जो है ना अगर मैं वो अदा करती हूँ तो मेरे मतलब और किसी चीज़ के लिए जो है ना मेरे पास पैसे नहीं बचते। तो अगर काम करने के लिए जाओ तो लोगों की बातें अलग से सुननी पड़ती हैं। लोगों की बातें अलग सुननी पड़ती है। लोग वहशी दरिंदों की तरह हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। हमारे माशरे की बेइज्जती देखें कि अल्लाह माफ़ करे, आज हम किसी की बहन बेटी को इज़्ज़त नहीं दे सकते, कल हमारी बहन और बेटी को कौन इज़्ज़त देगा? बहुत ही अफसोस है ऐसे लोगों के ऊपर जो कि किसी बहन बेटी के सर के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखने की बजाय उसको हसरत भरी गलत निगाहों से देखते हैं और उसको अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहते हैं। बहुत ही अफसोस है। और ऐसे लोगों ने हमारे माशरे के जो सारे वो शर्म से झुका दिए हैं कि एक हमारा इस तरह का माशरा है और ऊपर से महंगाई का वो तूफ़ान बरपा है। हमारी मरियम साहिबा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं। वो उम्मीद करते हैं कि वो शायद इन बहनों की मदद करें। ऐसे दुखी लोगों की कम अज़ कम इनके सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए, इनको कोई आसरा होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लोगों के लिए रिलीफ भी होना चाहिए ताकि ये सफ़ेद पोशी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। वरना हमारे माशरे के मर्द तो इतने बेहस हो चुके हैं कि वो कहते हैं कि पहले तुम रात हमारे साथ गुजारो, फिर हम तुम्हें कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए देंगे। वो ये नहीं कभी सोचते कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई नेकी करें अल्लाह की रज़ा के लिए तो सिला भी अल्लाह से मांगे। दीजिए इसी अफसोसनाक कहानी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। दुआ में याद रखना। सब दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।